हमारा वो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है तो एनिलीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनिलीन। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, आपका NH2 ऐसे भी लिखा रहेगा, तो वही सेम ही चीज़ है, उसी को आपको ऐसे करके लिखा हुआ है। अब रिएक्टेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एनो आपका डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। सबसे पहले तो इससे आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, ठीक है। और सैंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। सैंडमेयर रिएक्शन अगर डाइजोनियम सॉल्ट, यही है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना आप डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, N2 और Cl, यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे माइनस। तो डाइजोनियम सॉल्ट अगर कॉपर क्लोराइड है ना, CuCl मतलब क्यूप्रस क्लोराइड अगर है, और आपका क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन अगर बन रहा है। अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमोबेंजीन आपका बन रहा है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन आपका बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये याद रखना है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो अगर कॉपर क्लोराइड है, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस ब्रोमाइड है, आपका अगर यूज हो रहा है तो आपका क्या है, वो सैंडमेयर रिएक्शन में चला जाएगा। सेम चीज और भी यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है। सेम रिएक्शन अगर आपका सिर्फ रिएक्टेंट चेंज हो जाए, रिएक्टेंट क्या हो जाए कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना, अगर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये डाइजोनियम सॉल्ट है, और यहाँ पे आपका N2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। अगर ये रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था, CuCl था, और एसिड था, एसिड भी रहता है HCl के प्रेजेंस में रहता है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉपर रहे और HCl रहे, ठीक है, कॉपर रहे HCl रहे, या आपका ब्रोमीन रहे, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन मतलब कॉपर के साथ ये कॉपर रहे और आपका HBr रहे, और यहाँ से जो बनेगा आपका कॉपर क्लोराइड, यहाँ से भी बनेगा आपका कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम ही हो गया। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ है ना आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं? आपका गटरमैन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन समझ में आ रहा है? गटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड यूज किया है और यहाँ पे सिर्फ कॉपर यूज कर लिया, उतने में ही आपका जो है ना नेम रिएक्शन क्या हो गया, आपका चेंज कर गया। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि नेम रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से जो है ना आप कर सकते हैं। तो ये आपका रहा आपका यहाँ पे क्या उसको कहते हैं, नेम रिएक्शन, जिसमें सैंडमेयर हम लोग इसको भी हम लोग आसानी से कर लिए। तो इसी तरह के और भी नेम रिएक्शन के लिए बने रहिए। ये जितने भी रिएक्शंस हैं चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगा, आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज भी मिलेगा आपको, और कह सकते हैं कि टॉपिक नेम रिएक्शन अलग अलग टॉपिक से भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप तैयार रखिए अपने आप को, ठीक है। थैंक यू।